आज हम बैंकिंग के बारे में बेसिक कुछ नॉलेज से शुरू कर रहे हैं। तो इंडिया में जनरली IBPS जो इंस्टीट्यूट है वो बैंकिंग के सारे एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं जो पब्लिक सेक्टर के बैंक्स हैं, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वो इंडिविजुअल एग्ज़ाम कंडक्ट करते हैं। सो आज हम IBPS PO के एग्ज़ाम पैटर्न और उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। सो यहाँ पे जो मैंने एक टेबल बना के रखा हुआ है, दैट इज़ एग्ज़ाम पैटर्न ऑफ IBPS PO विच विल बी कंडक्टेड ऑन 2020 ऑन अक्टूबर एंड नवंबर। सो फर्स्टली अगर मैं IBPS PO के एग्ज़ाम पैटर्न को एनालाइज करूँ तो उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट सेक्शन इज़ प्रिलिमिनरी टेस्ट, राइट। सो जो प्रिलिमिनरी टेस्ट है वो बेसिकली डिपेंड करता है कैंडिडेट्स का प्री स्टेज को क्लियरेंस करने के लिए। बोलने का मतलब है कि जो बच्चे जो टोटल कैंडिडेट्स होंगे वहाँ से प्रिलिमिनरी के थ्रू आप मेंस में जाओगे, एंड आफ्टर द कंप्लीट योर मेंस एग्ज़ाम आप जब उसको क्रैक करते हो तो आप फाइनली इंटरव्यू में जाते हो, और वहीं से जो बैंकिंग सेक्टर है वो आपको एंट्री का वो आपका शुरू होता है। ओके, सो पहला पॉइंट है हमारा प्रिलिमिनरी। तो उसके लिए हम बेसिक थोड़ा नॉलेज लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो चार्ट क्रिएट किया है वहाँ पे मैंने बोला है कि नेम ऑफ टेस्ट कि कौन से सब्जेक्ट के ऊपर हमें फोकस करना है। हर एक ईच सब्जेक्ट कितने क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में आएगा प्रिलिमिनरी में, और उसके मार्क्स कितने रहेंगे, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज़ ड्यूरेशन, राइट। सो स्टार्टिंग में जो है वो है इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे 30, मैक्सिमम मार्क्स 30, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क, एंड उसका ड्यूरेशन रहेगा 20 मिनट्स, राइट। आफ्टर दैट न्यूमेरिकल एबिलिटी, और वी कैन से इट लाइक क्वांट्स, राइट, क्वांटिटिव एबिलिटी। तो उसके जो होंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 35, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, तो मैक्सिमम मार्क्स 35 एंड ड्यूरेशन इज़ 20 मिनट, जो कि आप जो बोला जाता है बैंकिंग प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम के लिए जो मैथ सेक्शन है वो आपका प्लस भी बन सकता है और माइनस भी बन सकता है। बोलने का मतलब कि मैथ्स हो सकता है कि आप बहुत फास्ट कर लो तो 20 मिनट्स काफ़ी होता है, अगर नहीं होता है तो फिर नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट रीजनिंग एबिलिटी, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम 35 एंड मैक्सिमम मार्क्स इज़ ऑल्सो 35 एंड ड्यूरेशन इज़ ऑल्सो 20 मिनट्स, राइट। सो ये टोटल जो हमारा टेबल बनता है वो कितना टोटल हमारा बन रहा है 100 क्वेश्चंस, और मैक्सिमम मार्क्स भी 100 एंड ड्यूरेशन इज 60 मिनट्स और 1 आवर, राइट, 1 आवर। सो दिस इज द एक्चुअल पैटर्न ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्जाम, राइट। सो अब बात करते हैं कि क्या क्या इसमें हमें ध्यान रखना है। सो ये तो हो गया एग्ज़ाम पैटर्न। प्रिलिमिनरी में अगर आप कोई भी क्वेश्चन का रॉन्ग अटेम्प्ट करते हो तो उसमें आपका माइनस हो जाता है 0.25 मार्क्स, राइट। ओके, नेक्स्ट, तो आफ्टर क्लियरेंस ऑफ योर प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम आपको मेंस में आना है। तो मेंस में क्या सब्जेक्ट ऐड होता है, यहाँ पे आपका रीजनिंग एबिलिटी होता है बट कंप्यूटर सेक्शन नहीं है। पहले जो होता था वहाँ पे जनरली कंप्यूटर सेक्शन को 20 मार्क्स करके रीजनिंग से अलग वो दिया जाता था। 5 सब्जेक्ट्स होते थे, रीजनिंग, क्वांट्स, इंग्लिश, आफ्टर दैट कंप्यूटर एंड जनरल अवेयरनेस, राइट। बट अब जो किया गया है न्यू पैटर्न में, वहाँ पे रीजनिंग और कंप्यूटर अवेयरनेस को एक साथ कंबाइन किया गया है, जो कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे 45 एंड मैक्सिमम मार्क्स 60, तो 1.5 करके आएगा, एंड टाइम रहेगा 1 आवर, राइट। नेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज 35 क्वेश्चंस 40 मार्क्स एंड 40 मिनट्स। आफ्टर दैट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जो कि हम शॉर्ट फॉर्म में DI बोलते हैं। क्वांट्स में जो हम प्रिलिमिनरी में करेंगे वहाँ पे भी हम प्रिपरेशन लेंगे DI का, उसका थोड़ा सा हायर वर्जन जो है वो आपके मेंस में आता है। सो डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन में तो क्वेश्चंस रहेंगे 35, 60 मार्क्स और ड्यूरेशन 45 मिनट्स।
आफ्टर दैट जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस का एक सेक्शन रहता है जहाँ पे आपके बैंकिंग सेक्टर के बारे में पूछा जाता है और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस रहते हैं, दैट इज़ जीके, जनरल नॉलेज। ओके, जनरल नॉलेज को भी जब हम उसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो तब हमें पता चलेगा कि जनरल अवेयरनेस में भी 2 सेक्शन आएंगे, दैट इज़ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स। तो हमें ये पता करना है कि करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके में क्या बेसिक डिफरेंस है। तो बैंकिंग में जो है आपको स्टैटिक जीके, करंट अफेयर्स के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चंस पे भी ध्यान देना पड़ेगा। ओके, सो जो लास्ट सेक्शन है वहाँ पे क्वेश्चंस होंगे 40 क्वेश्चंस, मैक्सिमम मार्क्स 40 मार्क्स एंड 35 मिनट्स आपको टाइम मिलेगा इसके लिए। तो टोटल जो आपका बन रहा है वो है 200 मैक्सिमम मार्क्स और 155 क्वेश्चंस इन मेन एग्जाम, राइट। बट जो पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में जो हमारा पीओ का एग्ज़ाम होता था वहाँ पे क्या किया जाता था कि वहाँ पे लेटर राइटिंग और ऐसे के साथ भी हमें वहाँ पे अटेम्प्ट करना पड़ता था, जो कि IBPS पीओ में नहीं होता था। बट जो अब न्यू पैटर्न आया है वहाँ पे ये भी IBPS पीओ मेंस में ये भी अभी ऐड किया गया है कि आफ्टर 180 मिनट जो कि आपका मेंस एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपको इंग्लिश लैंग्वेज में लेटर राइटिंग और ऐसे में मिलेगा। 2 क्वेश्चंस होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 एंड टाइम जो होगा वो हाफ एन आवर और 30 मिनट्स, राइट। ओके, सेम पैटर्न प्रीलिम्स में जैसे आपके हर एक रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.25 डिडक्ट होगा, सेम मेंस में भी आपके ईच रॉन्ग क्वेश्चन के लिए 0.25 डिडक्ट होगा। ओके, सो ये तो हो गया प्रीलिम्स और मेंस की बात, जो कि आप प्रीलिम्स क्लियर करते हो, मेंस क्लियर करते हो, आफ्टर दैट आपको जो प्रोसेस में जाना है दैट इज़ इंटरव्यू प्रोसेस और योर फाइनल प्रोसेस, राइट। ओके, तो इंटरव्यू प्रोसेस में पहले जो था 40% था टोटल में, 100 में से 40% था क्लियर करने का ऑप्शन फॉर SC ST OBC एंड PWD कैंडिडेट्स, बट अब वो रिड्यूस करके 35% किया गया है। ओके, तो ये टोटल आपका पीओ का एग्ज़ाम पैटर्न है। जो सिलेबस होगा और जो ईच जैसे कि इंग्लिश लैंग्वेज में कौन से सेक्शन पे हमें ज़्यादा फोकस करना है वो सारा हम नेक्स्ट क्लास में ये सब डिस्कशन करेंगे। ओके, तो अब सिलेक्शन प्रोसेस में ये सारा हो जाने के बाद सिलेक्शन प्रोसेस में वो मार्क्स को कैसे कंपेयर करते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से या कौन से जोन से उसको किस रेशियो में सिलेक्शन किया जाता है। तो मैं आप बोल देती हूँ आपको, प्रिलिमिनरी और मेंस टोटल मिलके जो होता है वो होता है 80% और जो 20% है दैट इज़ फ्रॉम योर इंटरव्यू। सो द रेशियो इज़ 80:20 और यू कैन से 8:2, राइट। सो ये टोटल पैटर्न है। अब हम बात करते हैं कि 2020 में ये एग्ज़ाम कब कंडक्ट होने वाले। सो अभी तक IBPS की तरफ से जो हमें डेट मिला है, प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम डेट विल बी 3rd, 10th और 11th अक्टूबर 2020 प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम, राइट। और मेंस का एग्ज़ाम होगा 28 नवंबर 2020, राइट। तो अभी तक हम जो पैटर्न में बात कर रहे थे दैट इज़ प्रीलिम्स, सिर्फ हम पीओ के बारे में बात कर रहे थे। नेक्स्ट क्लास में हम इसके सिलेबस के बारे में जानेंगे और क्लर्क और RBI एंड SBI के पैटर्न के बारे में भी हम इस पर डिस्कस करेंगे। ओके।